भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान राहुल गांधी पर साधा निशाना। उनका बंगाल में कोई कार्यक्रम नहीं था, रैली निरस्त कर वाहवाही बटोर रहे। राहुल के पॉजिटिव होने पर बोले झूठ बोले इसलिए कोरोना हुआ। बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। शहर की कोरोना की स्थिति पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा अगले 8 दिन में 1500 बेड तैयार होंगे, जिनमें 100 आईसीयू होंगे। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अभी 65 मीट्रिक टन की जरूरत है। ये जरूरत 125 मीट्रिक टन तक की जाएगी। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। रिलायंस से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। हम कंटेनर की व्यवस्था कर रहे हैं। 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में वितरित हो रहे हैं। 10,000 इंजेक्शन का बल्क ऑर्डर दिया है, वो 3 दिन में मिलेगा। विजयवर्गीय ने कहा भविष्य की प्लानिंग की गई है। कोविड की चेन को तोड़ना जरूरी है। जनता खुद करे कर्फ्यू का पालन, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम लाए। देखिए, कल छठे चरण के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए। उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में उन्होंने सभा कर दी। उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। अभी माननीय मंत्री जी और शंकर जी ललवानी के नेतृत्व में एक जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है और बैठक में वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है, कोविड को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है और भविष्य में यदि ये बीमारी और बढ़ती है तो उसकी क्या तैयारी है। सरकार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी और मैं उसको जोड़ रहा हूँ अपनी ओर से मीडिया की जवाबदारी। हम सब की जवाबदारी यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मेट्रिक टन की आवश्यकता थी। वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की। पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली। जैसा आपको विदित है कि रिलायंस ने पहले 60 भेजी है। अभी हमने इस बैठक में ही अभी मैंने रिलायंस के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि हम 100 तक भी दे सकते हैं, पर हमारे पास कंटेनर नहीं है। तो अभी कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं कि आप कंटेनर की व्यवस्था करें। जामनगर से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ जाएगी। 2-3 दिन में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सकेगी। अभी 60 टन तो आ रही है। इसके साथ ही कल मैं रात को पीतमपुर गया था। पीतमपुर में हमारे 2 मित्र हैं, मेरे बड़े पारिवारिक मित्र हैं। एक संजय अग्रवाल, जो लगभग पहले उन्होंने 600 का कहा था, फिर 1000 का कहा, अभी 1200-1400 सिलेंडर रोज़ भर रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। शहर एक बड़ा खर्चा कर रहे हैं शहर के हित के लिए। बोले शहर ने मुझे बहुत दिया, तो इस विपरीत परिस्थिति में मुझे भी शहर को कुछ देना चाहिए। ऐसा संजय अग्रवाल जी ने। हमने कहा कि कुछ हम नॉमिनल आपका बिजली का बिल, खर्चा ये सब दे देते, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, मेरी जवाबदारी है कि मुझे शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी 1200 से 1400 सिलेंडर डेली दे रहे हैं।
आ रही थी कि 1 तारीख से अगर कैलाश विजयवर्गीय मैदान में आते तो अभी तक तो पूरा मामला समझ जाता था, लगातार सोशल मीडिया पे भी बात आ रही थी। लेकिन आप चुनाव के कारण वहाँ व्यस्त रहे, लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। नहीं, काफ़ी कुछ शार्ट आउट हो गई है और वहाँ से जितना मेरे को कर सकता था मैंने बंगाल से बैठकर ही किया, पर वहाँ मेरी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब लास्ट 3 फेज़ के इलेक्शन हैं वहाँ। ये टोसी सा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब टोसी जिसकी शॉर्टेज चल रही है। अभी क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ, बंद करो क्या, एक प्रोटोकॉल तय करें किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए। चाहे जो थोड़ा सा बुखार आता है, मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, उसको चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाए सिर्फ उसी को लगाना है। तो अभी आधा पैनिक तो इसलिए हो रहा है कि किसी को भी बुखार आया तो खट से कहता मेरे को तो रेमडेसिविर चाहिए। तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि जिसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ नीचे जाएगा उसी को देना है, सबको नहीं देना है। तो इसलिए इसके बारे में भी समाज में समझना पड़ेगा सबको कि ये इंजेक्शंस, अगर आपको सामान्य बुखार है, यदि आपको खांसी आ रही है, आपको थोड़ा सा चेस्ट में सामान्य इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक लेकर दूर हो सकते हो। उस समय इस इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल है। अगर आपने स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया तो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो किसको देना, किसको नहीं देना, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए और इसका एक प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना चाहिए। तो हमने कहा है कि डॉक्टर्स की एक बार और आप सीनियर डॉक्टर्स की बैठक बुलाएं और उनके द्वारा समाज में बताएं कि किसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। तो बीमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एमवाई के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का, प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इंजेक्शन की समस्या भी 3-4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बल्क ऑर्डर हमने दिया है, यदि वो सक्सेस हो गया, यदि वहाँ से आ गया तो एक 5-10 हज़ार इंजेक्शन एक साथ आ जाएंगे। तो जो अभी एकदम लोग भाग रहे हैं इंजेक्शन के पीछे, वो दूर हो जाएगी। तीसरा, हमने एक